मेरा ये सरप्राइज देख के तुम बहुत खुश हो जाओगे रोहित। आज का दिन हम दोनों कभी नहीं भूलेंगे। मैम आप यहाँ अभी? सर से मिलने आई हूँ, लेकिन उन्हें बताना मत, उनके लिए एक सरप्राइज है। पर मैं मीरा तुम? रोहित मीरा तुम यहाँ क्या कर रही? मीरा वेट, मीरा मेरी बात सुनो। मीरा मीरा क्या है ये सब? पागल हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? अपनी गलती सुधारने की कोशिश। Are you mad or what? हाँ, बेवकूफी हूँ मैं, तभी तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे हो। देखो मीरा, जो तुमने देखा ना वो बिल्कुल सच है, सब जानती हूँ मैं। और मुझे ना तुमसे कोई सफाई भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दे रहा। मैं ये कहने वाला था कि अगर चाहो अगर मैंने किसी लड़की से थोड़ा फन कर लिया था। कितने घटिया इंसान हो तुम। मुझ पे चीट कर रहे थे, मुझे धोखा दे रहे थे, और उसके बाद मेरे सामने ऐसे सर उठा के खड़े हो जैसे कुछ किया ही नहीं है। क्या मुझे जिंदगी जीने का हक नहीं है? मीरा देखो, ये ड्रामा बंद करो। मीरा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा मेरे बिना कोई वजूद नहीं है? तुम्हें लगता है ये सब कुछ हो जाने के बाद मुझे तुम्हारे इस वजूद के साथ जीना भी है? मीरा तुम यहाँ अचानक से? सब ठीक है ना? मीरा कुछ कुछ बोलो तो सही। मीरा 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 मेरी बात तो सुनो। मीरा मीरा हमें बताओ तो सही कुछ। बताएगा? मीरा सुन। अरे क्या हुआ? मीरा मीरा, अरे क्या हुआ? मीरा, अरे माना कि रोहित से बहुत बड़ी गलती हुई है, और इसका मतलब ये नहीं कि एक गलती के लिए तुम घर छोड़ दो। रोहित मुझे धोखा दे रहा था पापा, वो चीट कर रहा था मुझ पे। जो भी हो, एक बार शादी हो गई है ना तो उसे तोड़ा नहीं जाता। अरे ये कोई खेल है क्या कि जो चीटिंग किया और छोड़ दिया खेलना? हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। और कल मोहल्ले वाले क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा? सब तुम्हें ही दोष देंगे। वो तो यही कहेंगे कि ससुराल छोड़कर मायके आकर बैठ गई। आप लोग प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। बेटा बात तो सुन। माँ प्लीज। बस अब और नहीं,
अब तक मैं सिर्फ रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी, अब खुद को बचाने का वक्त आ गया है। मैं किसी और की पहचान बनकर नहीं जीना चाहती। I can't give up. चाहे कितनी भी बार रिजेक्ट हो जाओ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। बस बहुत हो गया मीरा, घर चलो। घर? किस घर की बात कर रहे हो तुम? बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ। शादी के बाद पति पत्नी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। किसी को धोखा देना आपके लिए छोटी मोटी बात है? दामाद जी तुम्हें खुद लेने के लिए आए हैं, ये क्या कम है? और क्या चाहती हो तुम? आप लोग इसकी साइड ले रहे हो? इसके जैसे चीटर्स की साइड नहीं ली जाती। इसके साथ तो वही होना चाहिए जो आजकल की लड़कियां करती है, मार के ड्रम में डाल के बाहर से नीचे फेंक देना चाहिए। मैं बहुत पछताओगी मीरा, याद रखना। पछता तो मैं ऑलरेडी रही हूँ, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ अपना 1 साल वेस्ट करके। मीरा तुम ये सही नहीं कर रही हो। माँ मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सही कर रही हूँ। देख मीरा, लड़की की डोली सिर्फ अपने मायके से ही निकलती है और अर्थी उसके ससुराल से। आप लोगों के जो सिद्धांत है ना, इन्हीं के डर की वजह से कितनी लड़कियां अपनी जान दे देती है। मीरा हद में रहो तुम अपनी। पापा मैं अपनी हद में ही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और मुझे मेरी लाइफ जीने दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये आज के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के रेज्यूम्स हैं। सर इस कैंडिडेट का करियर गैप काफी लंबा है, इससे पहले ये काफी जगह रिजेक्ट हो चुकी है। करियर गैप से टैलेंट डिसाइड नहीं होता, इंटरव्यू के लिए भेजो। यस सर। मीरा शर्मा। मीरा ये सब क्या है? पापा वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। इंटरव्यू? किस चीज का इंटरव्यू? पापा वो जॉब के लिए कल कॉल आया था। अब तुम जॉब करोगी? किससे पूछ के अप्लाई किया? कल को लोग क्या कहेंगे कि पति ने छोड़ दिया तो नौकरी करने निकल पड़ी। लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं माँ, पूरा मोहल्ला दीदी की बातें कर रहा है। लोग मेरी जिंदगी नहीं जिएंगे और ना ही मेरे दर्द के साथ। अरे कम से कम अपने छोटे भाई बहन का ख्याल तो किया होता। तुम इस तरह से करोगी तो कल को उनकी शादी कैसे होगी? हमें लोगों के बीच में रहना है और समाज में रहना है, तो हमें लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कौन सा समाज पापा जो सिर्फ बातें बनाता है? अगर अभी आप मदद मांगने निकलोगे ना तो सब लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन हाँ घर में ताका झाकी करने के लिए तुरंत आ जाएंगे। थूकती हूँ मैं ऐसे बस समाज। बहुत हो गया तुम्हारा। मैं अभी दामाद जी को फोन करता हूँ, लेकर जाएंगे तुम्हें अभी। वो यहाँ पे आए या ना आए, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। और फिलहाल मैं अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। समझाओ इसे। मेरा माँ तुम समझाओ इसे। देखा, पति का घर छोड़कर अब नौकरी करेगी। इसीलिए पति को छोड़ा होगा। ऐसी लड़कियों को घर परिवार कहाँ राज आता है।
अरे इस तरह की लड़कियों की वजह से तो समाज खराब हो रहा है। हाँ बिल्कुल। मिस मीरा, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। बस मीरा, ये एक नई शुरुआत है। जिंदगी ने तुझे एक और मौका दिया है। You know it. देव, लेकिन मीरा, तुम हमारे रिश्ते को ऐसे कैसे खत्म कर सकती हो? हो सके तो मुझे माफ कर देना देव। कभी कभी खून के रिश्तों के आगे प्यार के रिश्तों को दम तोड़ना पड़ता है। मीरा, मैं तुम्हारी फैमिली को मनाऊंगा ना, मैं बोलूंगा उनको। नहीं देव, मेरे घर वाले बहुत पुराने ख्यालों के हैं। वो कभी नहीं मानेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मीरा, मीरा, क्यों मैं तो तुम इस कंपनी के बॉस हो? तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे जाने के बाद आशिकों की तरह सड़क पर घूमूंगा? तो फिर मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं आना चाहिए था। क्यों? डर गई क्या? मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन मेरी काबिलियत पर हो, लेकिन हमारा जो पास्ट रहा है वो तुम आज भी नहीं बदली ना। वही खुददार, आत्मसम्मान से भरी हुई। चिंता मत करो, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी काबिलियत पर ही होगा। इंटरव्यू शुरू करें? यस सर। मीरा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है सीरियसली मेरा सिलेक्शन हो गया है? और कल से आप ज्वाइन भी कर सकती है। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, तो ज्वाइनिंग लेटर। कांग्रेचुलेशन। मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी ऑफिस। या, सी। बेटा ले लो, कुछ खाओ ना। आओ ना बाबू, बैठो ना यहाँ पे। अब जी, हमने अपनी बेटियों को बहुत नाजों से पाला है। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमारी दिशा बहुत ही प्यारी और संस्कारी है, सबकी बात मानती है। कोई अगर उसके साथ ऊंची आवाज में भी बात करे ना, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। बस अम्मा, हमें भी ऐसी ही बहू चाहिए जो सबका सम्मान करे, सबकी बात माने और घर संभाले। हेलो, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं भी बात करता हूँ। भाई साहब क्या हुआ? शर्मा जी, आपने हमें बताया ही नहीं कि आपकी बड़ी बेटी अपने पति का घर छोड़कर मायके में बैठी है। अरे नहीं शाहजी, वो कोई गलतफहमी हुई होगी। कुछ नहीं हुआ, वो 2-4 दिन में बेटी चली जाएगी। पर मेहता जी तो बोल रहे थे कि वो हमेशा के लिए घर छोड़कर आ गई है। हमें अपने बेटे का रिश्ता आपके यहाँ नहीं करना है।
जी चलो। कोई अरे भाई गलतफहमी हो रही है साहब जी। भाई साहब कोई गलत फहमी रुको नहीं। रुको बेटा, इस घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लड़की अपना घर छोड़कर मायके में आके बैठ जाए। देखो बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जैसे बड़ी बहन ने किया है वैसे ही छोटी बहन करेगी ना। नहीं नहीं बहन जी, वो बस अपने घर जाने ही वाली है। अगले हफ्ते हमारे जवाई साहब उसे लेने आने वाले हैं। माँ बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। नमस्ते, मैं मीरा, दिशा की बड़ी बहन। मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपने घर की बेटियों को। घर के बड़ों के सामने कितनी गिरी हुई बात कर रही है। मैं कोई गिरी हुई बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि गिरी हुई हरकत मेरे पति ने मेरे साथ की है, इसलिए मैं उसको छोड़कर आ गई। ये क्या बदतमीजी है, अंदर जा। रहने दीजिए शर्मा जी, अपनी बेटी को कमरे में भेज देने से बदनामी के दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे। हमें आपके यहाँ रिश्ता नहीं करना है। नमस्ते। भाई साहब, मैं माफ कर दीजिए, हमारी बेटी कुछ दिनों में चली जाएगी घर वापस। गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। चुप कर बेशरम, क्यों हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। बस अम्मा बस, देख ली हमने आपकी संस्कारी बेटियां। अरे बड़ी ऐसी है तो छोटी कैसी होगी। ना बाबा ना, हमें अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। चलो बेटा। बहन जी, भाई साहब भाई बेटा, साहब रुक जाओ प्लीज। बेटा दीजिए। पहले इसने हमारी जिंदगी नरक बना रखी थी, आज तूने हमें मरने लायक भी नहीं छोड़ा। पापा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोग मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? आप लोग के लिए आपकी बेटी की खुशी कोई मायने नहीं रखती क्या? बेटा, पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है, और पति पत्नी के रिश्ते में ना कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां माफ करनी ही पड़ती हैं। नहीं माँ, मैं रोहित को माफ नहीं कर सकती हूँ। आप चाहे मुझसे जो करने के लिए कह लीजिए, लेकिन मैं रोहित को माफ नहीं कर सकती। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने छोटे भाई बहनों के बारे में तो सोचा होता। आज तेरी वजह से तेरी छोटी बहन का रिश्ता टूट गया, अब उसके रिश्ते भी आने बंद हो जाएंगे, और उसकी जिम्मेदार कौन? सिर्फ तू। पापा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मिश्रा जी जैसे लोग दिशा से रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं तो इससे तो बेटर दिशा की शादी ना ही हो। इतनी छोटी सोच वाले लोगों के घर में अपनी बेटी क्यों देनी है? चुप कर जा मनहूस लड़की, जब से इस घर में आई है बस कलंक ही कलंक हो रहा है। एक बार सर से कंफर्मेशन करवा देना। ओके। मैं आई कम इन सर? क्या? सर, ये हमारी नए प्रोजेक्ट की फाइल है, आप इसे चेक करके अप्रूव कर दीजिए। That's nice. मुझे आज इसका प्रेजेंटेशन बना के था। ओके। मीरा, आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? फ्री हो तो तुम्हारी फेवरेट जगह पे कॉफी पीने चले? सर, एक्चुअली मुझे शाम को कुछ बहुत जरूरी काम से जाना है। It's fine. Hello everyone. Please welcome our new team member, Riya.
ये यहाँ So nice to meet you all. Please go to your desks. तुम्हारी सीट मीरा के डिपार्टमेंट में है. I'll show you. This is your desk. Thank you so much. Hello, Meera. So nice to meet you again. मीरा, कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी हो गई है क्या? Yes, I'm almost ready. बस ये एक फाइल क्रैक करनी है, मैं अभी कर लेती हूँ. प्लीज भी हरी, कल हमें मीटिंग में वही प्रेजेंट करना है. Yes. ओह, तो ये बात. अब मैं देखती हूँ कि कल ये मेरा प्रेजेंटेशन कैसे देती. Let's begin the presentation, मीरा. Yeah. अब देख, बिना प्रेजेंटेशन के सबके सामने इतनी बेइज्जती होती है. क्या हुआ मीरा? प्रेजेंटेशन कहाँ है? Excellent work, मीरा. Excellent. Well Thank done, मीरा. you. Great Thank you. work. Thank you. मैंने तो फाइल क्रिएट कर दी थी. मुझे पता था तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगी, इसलिए मैंने पहले ही अपना प्रेजेंटेशन क्लाउड और पेन ड्राइव पे सेव कर लिया था. यू नो व्हाट, दूसरों को गिराने से पहले तुम अपनी खुद की चाल संभालना सीख लो. क्या हो? तेरा गुस्सा किस बात पे आ रहा है? तुम्हारी वो 2 कौड़ी की बीवी मेरे ऑफिस में जॉब कर रही है और निकल आए हैं उस पिंजरे में कैद रहने वाली चिड़िया के. क्या कहा तुमने? मीरा जॉब कर रही है? नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं. वो सिर्फ जॉब ही नहीं कर रही, पूरा ऑफिस उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है और मेरे बॉस पे वो डोरे भी डाल रही है. इस मीरा नाम की चिड़िया के पर मुझे काटने ही पड़ेंगे. तुम फिर आ गए यहाँ. क्यों आ जाते हो रोज रोज अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? जबान संभाल के मीरा, पति हूँ तुम्हारा, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं. तुम और मेरे पति. लिसन, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती हूँ. अच्छा, और तुम जो अपने परिवार वालों से छिपकर गुल खिला रही हो उसका क्या? तबाजी क्या कह रही है मीरा? अरे बोल, क्या मुंह में दही जमा के रखा है? हाँ? अरे ये क्या बोलेगी दादी, मैं बताता हूँ. ये ऑफिस से आ रही है और जिस ऑफिस में ये काम करती है उसमें मेरा दोस्त काम करता है, उसी ने बताया मुझे. मीरा, क्या दामाद जी सही कह रहे हैं? हाँ पापा, मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली है. देखा आप लोगों ने कितनी सच्चाई से इसने आप सब लोगों से झूठ बोला है. मैंने कोई झूठ नहीं बोला है. इंटरव्यू देने से पहले मैंने अपने पापा को बताया था और फिर मुझसे किसी ने पूछा नहीं तो मैंने कुछ बताया नहीं. मीरा, तुम भूल रही हो कि हमारे खानदान में लड़कियों को जॉब करना अलाउड नहीं है. ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है. कौन से सिद्धांत पापा? और ये आपके जो सिद्धांत है ये सिर्फ लड़कियों के लिए, क्या लड़कों के लिए कुछ नहीं है? देख रहे हैं आप लोग इसकी बदतमीजी. अब आप सोचिए कि मैं इसे कैसे बर्दाश्त करता हूँ. बर्दाश्त? रियली रोहित? ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना पैरों पे खड़े होने का, एक दिन तुम मुंह के बल गिरोगी. और याद रखना,
वापस तुम मेरे पास ही आओगी। नेवर। तुम्हारे पास वापस आने से बेटर है कि मैं मर जाऊं। ये देख रहे हैं पापा कितनी बदतमीज और बेरहम हो गई ये लड़की। ये डिवोर्स पेपर्स। हे राम 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 राम। अरे मीरा, ये क्या पाप कर रही है तू? अरे पति तो परमेश्वर होता है। परमेश्वर। और ये देख रहे हैं आप लोग कितना घमंड और ईगो भर गया इसमें, और उसके बावजूद भी मैं इसे ले जाने आया हूं, और ये कि मुझे ही गालियां दे रही है। इतनी बड़ी मेहरबानी मत करो तुम मुझ पे, प्लीज छोड़ दो मुझे। देख रहे हैं कितनी बेशर्म हो गई है। बेशर्म नहीं हो गई हूँ, बस नींद से जागी हूँ। एक ऐसी नींद से जहाँ पे मैंने अपने रिश्ते के लिए और अपने पति के लिए अपने आप को झोंक दिया था। बस अब नहीं। बस मीरा, आज तुझे डिसाइड करना होगा कि तू आज रोहित के साथ जाएगी या इस घर से बाहर। बेटा, लड़की का अपना घर उसके पति का घर ही होता है। तुम्हें एक बार दोबारा जरूर ट्राई करना चाहिए। अरे पति के घर नहीं जाएगी तो कहीं की नहीं रहेगी तू। हाँ, मैं बाहर वेट करता हूँ। मीरा, मेरी बात सुनो। मीरा, 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 इस घर में वापस कदम मत रखना। तू मर गई हमारे लिए, हम तेरे लिए मर गए। भैया, यहाँ पे कहीं आसपास रूम मिल सकता है क्या रेंट पे? मुझे अकेले के लिए रहने को चाहिए। नहीं, अकेले लोग के लिए तो रूम नहीं है, क्योंकि अकेले लोगों को हम रूम नहीं देते हैं। भैया, मैं ना जॉब करती हूँ, मैं टाइम पे रेंट भी दे दूंगी। प्लीज कुछ हो सकता है क्या? नहीं, आपकी बात तो सही है। एक काम कीजिए, आप वो वाली कॉलोनी में पता कीजिए, वहाँ उस कॉलोनी में शायद मिल सकता है। अच्छा ठीक है। घर भले छोटा ही सही, लेकिन मेरा अपना तो है। और मैडम थोड़ी खूबसूरत हो यार। लगता है यहाँ नहीं आई हो। हाँ, लगता है अकेली रहती हो। अरे हम भी पड़ोसी हैं, हमसे दोस्ती कर लो, मजा आएगा। इतनी में क्या जल्दी है, थोड़ी जान पहचान तो बढ़ा ले।
रुको तो मैडम। तुम ठीक हो ना? हेलो। देखा, अकेली लड़की की जिंदगी कितनी मुश्किल है। आज तो देव आ गया, कल कौन आएगा बचाने? डर गई ना? ये तो बस शुरुआत है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ऐसे लोग तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, याद रखना। मीरा, मीरा क्या हुआ? किसका फोन था? ये साला देव का बच्चा कहां से बीच में आ गया? ऑफिस में भी देव मीरा के दुम बनकर उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। पूरा टाइम उसका ध्यान सिर्फ मीरा पे ही होता है। इसका कुछ करना पड़ेगा। हथियार मिल गया। ये सिर्फ फोटोज ही नहीं, उनकी बर्बादी का टिकट है। मतलब देव और मीरा जैसे लोग ना अपने कैरेक्टर को लेके बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। इनके कैरेक्टर पर अगर दाग लगा दिया जाए ना तो समझो इनका खेल खत्म। नाइस। देखा, बॉस के साथ मार्केट में घूम रही थी। अब समझा इतनी जल्दी सिलेक्शन कैसे मिल गया था, वो भी इतने लंबे करियर गैप के बाद। अरे अरे अरे, ऐसे तो मत बोलो ना। बेचारी में कोई टैलेंट तो होगा ना। खूबसूरत है, जवान है, और ऊपर से अब तो तलाकशुदा भी। बॉस ने कुछ तो देखा होगा ना यार, कम ऑन। कुछ भी बोलो, बॉस पर जल्दी डोर डाल दिया इसने। टैलेंट से ज्यादा कनेक्शन काम आ गया लगता है। मिशन सक्सेसफुल। Crazy. मीरा, कल जो हुआ उसके बाद में तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। मीरा, कुछ हो गया तो? सर, आई थिंक हमें थोड़ी दूरी मेंटेन करनी चाहिए। बाय। बाय। गेम इज ऑन। ये तो चाहती थी मैं। ये वही है ना पति को छोड़कर रहने वाली? हाँ, पता नहीं किस मुंह से बाहर निकल जाती है।
किसने लगाया यहाँ पे? किसने लगाया ये? इस तरह से किसी इंसान की जिंदगी का मजाक बनाना ये कोई अच्छे संस्कार है क्या? लो, अब पति को छोड़ के बैठी है और हमें संस्कार सिखा रही है तलाकशुदा। फाइनली तुम्हें नया नाम मिल ही गया, तलाकशुदा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मैं तो बस ये देखने आया था कि मेरी बीवी मेरे बिना कितनी खुश है। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। ओह, तो गुस्सा गया नहीं। सच कहूं, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ना ये ट्रॉली तुम्हारे लिए परफेक्ट है। घर जरूर छोटा होगा, लेकिन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है। सीरियसली? ये लो, किराया भर देना। और मुझे लगता है इतने पैसों में तो तुम्हारा इस महीने का राशन भी आ जाएगा। ले लो। चलो एक और आसान करता हूं तुम पर। जब ये सारे पैसे खत्म हो जाएंगे ना, वापस आ जाना, तब भी अपना लूंगा तुम्हें। इन योर ड्रीम्स, क्योंकि ये इस जन्म में तो होने से रहा। मैं भी देखता हूं कब तक तुम अकेले टिकती हो। वाह मीरा, इतने कम टाइम में तुम बॉस की फेवरेट और ऑफिस की स्पेशल एम्प्लॉय बन गई हो। हाँ, तुमसे एक बात पूछूं रिया? पूछो ना। जिस औरत को एक दूसरी औरत की इज्जत उछालने में इतनी खुशी मिलती है, उसकी खुद की इज्जत कितनी सस्ती होगी। यू माइंड योर टंग बिच। आई एम माइंडिंग माई टंग। तुमने बस एक फोटो देखा और पूरी कहानी बना दी। अगर तुम्हारी और रोहित की फोटो किसी ने देख ली तो क्या हम उसे सच मान ले? रोहित? ये कौन रोहित है? याद रखना, जिस दिन मैंने सच बोलना शुरू कर दिया ना, उस दिन के बाद से तुम्हारे पास अफवाह फैलाने का टाइम नहीं बचेगा। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। रोज कोई ना कोई इसके घर में आदमी आता रहता है। कल भी एक आदमी आया था, आज फिर कोई ना कोई आएगा। पता नहीं ये किस तरह की औरत है। बस कीजिए, बिना सच जाने किसी पे इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम कैसा? सच तो सबके सामने है। पूरा मोहल्ला जानता है तुम्हारी कहानी। हमें मत बताओ क्या सही है क्या गलत। आप लोगों को कोई हक नहीं है मेरे बारे में ऐसे बात करने का। आप लोग मुझे जानते तक नहीं है और मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इज्जत वाले लोग अपनी इज्जत खुद संभाल के रखते हैं, तुम्हारी तरह पति छोड़ के घूमते नहीं है। बस, बहुत हो गया। लो, आ गया और एक नया आदमी। आप लोग क्यों एक परेशान लड़की को और परेशान कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है आपकी? इसकी तरफदारी करना बंद करो। कौन लगते हो तुम इसके? इसका मैं क्या लगता हूँ और क्या नहीं, ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझता, और इतने इम्पोर्टेंट आप है भी नहीं। देखो तो कैसे उसके साइड ले रहे हैं। क्या जमाना आ गया है, सरेआम गुच्छरे उड़ा रहे हैं। इनफ! अगर एक शब्द भी अपनी मीरा के खिलाफ बोला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप औरत हैं और उम्र में मुझसे बड़ी है। अगर किसी के पास में सबूत नहीं है, तो किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाने का आपको बिल्कुल हक नहीं है। सर, रहने दीजिए। नहीं मीरा, आज नहीं। आज जो मीरा के साथ हुआ है, वो अगर आपकी घर की बहू बेटियों के साथ हुआ होता, तो क्या करते आप? फिर भी उंगली उठाते आप? बताइए ना, चुप क्यों है? Alright.
चलो पानी पियो। थैंक यू सर। अभी सर मत कहो, सिर्फ देव। मीरा, कब तक सब कुछ अकेले से होके? सर गैरों से कोई शिकायत नहीं है, बुरा तो अपनों की बातों का लगता है, और यहाँ मेरे अपनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है ठोकर खाने के लिए। लेकिन मीरा, हर दर्द अकेले उठाना जरूरी नहीं होता है। मुझे आदत हो गई है ऐसे जीने की। मीरा, मुझे तुम्हारी आंखों में वो दर्द साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे बता, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें सुनूंगा और प्रॉमिस करता हूं बिना झिझके सुनूंगा। और अगर मेरी बात सुन के आप भी बाकी लोगों की तरह बदल गए तो? मेरा एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम्हारा देव कभी नहीं बदलेगा, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मीरा, मुझे अब सच सच बताओ, क्या हुआ तुम्हारे और रोहित के बीच? और जब मैं सच बताने के लिए अपने मायके गई तो वहां किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे माना कि रोहित से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक गलती के लिए तुम घर छोड़ दो। तो भी हो, एक बार शादी हो गई है ना तो उसे तोड़ा नहीं चाहता। अरे ये कोई खेल है क्या कि जो चीटिंग किया और छोड़ दिया खेलना? हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। और समाज क्या कहेगा? सब तुम्हें ही दोष देंगे। वो तो यही कहेंगे कि ससुराल छोड़कर मायके आकर बैठ गई। भाई साहब, मैं माफ कर दीजिए, हमारी बेटी कुछ दिनों में चली जाएगी घर वापस। उन सबको लगता है कि गलती मेरी है। तुमने क्या किया? तुम चुप रही, क्योंकि मेरी सफाई सुनने वाला कोई है ही नहीं। मीरा, काश हम अलग ना हुए होते। अब मिल भी गए तो क्या बदल जाएगा? शायद हम बीता हुआ वक्त नहीं बदल सकते, पर तुम्हारे आने वाला कल हम बदल सकते हैं। कैसे? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा देव तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद किसी ने मेरी बात पे विश्वास किया है। अब रोना बंद करो। एक चीज करें क्या? 1 2 3। ये क्या है? पापा देखिए, आपकी लाडली की नई करतूत। क्या? बॉस के साथ अफेयर? पहले तो मोहल्ले में था, अब पूरे शहर में बदनामी करवा रही है। क्या हुआ? आप खुद देख लीजिए। हमें ही लगता कि मीरा ने ये सब किया है। तुम्हारी इस लड़की ने हमारी नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरे आप उससे पूछ तो लीजिए कि उसने ये सब किया भी है कि नहीं। मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। अरे रुको, मैं भी आता हूँ। अरे आप भी। Yeah, I will call you back. मीरा, मीरा, मीरा तुम ठीक हो रहा? मीरा ठीक हो रहा? तुम आराम से। जी सर, मैं ठीक हूँ। शायद बुखार की वजह से चक्कर आ रहा है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। नहीं सर, मैं ऑटो ले लूंगी। नो आर्ग्यूमेंट, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, चलो मेरे साथ। ऑफिस में लोग देख लेंगे तो बातें करेंगे। लोग कुछ भी कहे, मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। चलो मेरे साथ, तुम्हारा बैग।
आराम से। चल। ठीक हो ना तुम? चल। सर, आई एम वेरी सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। मुझे तकलीफ तो तब होती अगर मैं तुम्हें इस हालत में अकेले छोड़ देता। चल। मीरा, 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 तुम ठीक हो ना? मीरा, मैं सर नहीं, मैं चली जाऊंगी सर, कोई बात नहीं। नहीं मीरा, तुम ठीक नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ। तो ये तुम्हारा ऑफिस का काम हो रहा है? नहीं पापा, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो देखना था वो हम देख चुके हैं, पागल नहीं है हम लोग। राहुल, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बस इसीलिए। बस अब एक और शब्द बोला तुम। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे अमीर लड़कों को क्या चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, मैं सब समझता हूँ। तुम ना मेरी बहन से दूर रहो। अपनी आंखों से देखा है मैंने आज सब। अपने पति को छोड़ाई आत्मसम्मान के लिए, और यहाँ ये सब बॉस के साथ। पापा नहीं, मुझे तुम पर शर्म आ रही है। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अब तुम्हारी कोई बात सुनने लायक नहीं बची। पापा मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। बस दीदी, आपकी इस आवारागर्दी के चक्कर में मेरे दोस्तों में मेरा मजाक बना के रख दिया है। आपको पता है आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सब। देखो राहुल, मेरी बात सुनो, मीरा को सच में बहुत बुखार था, इसलिए बस इंसानियत के नाते मैं उसे घर छोड़ने आया, और कुछ नहीं। पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं ऐसी कोई हरकत कर भी सकती हूँ? मीरा, तुमने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। पापा मेरी बात तो सुनिए। राहुल, राहुल, मीरा, अपने आप को संभाल, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मेरे अपने मुझे हमेशा ही गलत समझते हैं। नहीं मीरा, तुम देखना, एक दिन सच सबके सामने आएगा। सर, ये मेरे एंगेजमेंट कार्ड है। क्या बात है अरुण, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, प्लीज डू कम। श्योर। मैम, दिस इज माय इनविटेशन कार्ड। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, आप जरूर आना। या श्योर। या और ओके, आई विल कॉल यू बैक। क्या मीरा, तुम ठीक हो ना? यस सर, आई एम ओके। झूठ तो तुम पहले भी नहीं बोल पाती थी और आज भी नहीं बोल पा रही हो। सच बताओ, क्या हुआ? दिशा की सगाई है। जो तुम्हारी बहन की सगाई अरुण से हो रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात तो तब होती अगर मुझे पता होता कि मेरी बहन की शादी पक्की हो गई है। ओह, लगता है सच में मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। मीरा, मीरा मेरी अरुण का फोन। परफेक्ट, अब आएगा गेम का असली मजा। दीदी
तुम्हारे बिना सगाई अधूरी है। मैं पापा के डर से तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए अरुण को मैसेज कर रही हूँ। प्लीज जरूर आना। दीदी, ये दिशा ने मैसेज आपके लिए भेजा है। दिशा, मीरा, क्या हुआ? दिशा, मेरी बहन ने मुझे बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें जाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की खुशी में जरूर शामिल होंगी। बिल्कुल मीरा। Thanks for coming. सबसे मिले ना आप, मॉम, डैड। नमस्ते। नमस्ते दिशा, इन लॉज। नमस्ते। अब आया था असली में। पता नहीं कि मीरा आएगी भी या नहीं। हाय सर। देव सर, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू रिया। आपने कुछ खाया? मैं कुछ सर्व करूं आपको? रिया, आई गेस यहाँ पर वेटर है सर्व करने के लिए। थैंक्स। शर्मा जी बोले थे अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता खत्म कर दिया। हाँ, फिर भी देखो मुंह उठाकर चले आई। दीदी। दिशा, रुक जाओ। किस हक से आई हो तुम यहाँ? पापा, पापा, मैं दिशा को अपना आशीर्वाद देने आई हूँ। इस लड़की को यहाँ पर किसने बुलाया? मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। सब खत्म हो चुका है। जाओ यहाँ से। पापा, दिशा मेरी छोटी बहन है, मैं उसे मुबारकबाद देने आई हूँ। तुम्हारे मुबारकबाद की कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। पर पापा, दीदी को प्लीज। दिशा, चुप रहे। कुछ नहीं बोलना तुमने अब। पापा, मैं बस दिशा को खुश देखना चाहती हूँ। अगर सच में तू अपनी बहन की खुशी चाहती है तो चली जा यहाँ से। देख लिया अपनी झूठी जिद का नतीजा। आज तुम्हें तुम्हारा परिवार ठुकरा रहा है। और बनो आत्मसम्मानी। रास्ता छोड़ो मेरा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारा बॉस यहाँ पे है, थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड कर लो। अगर टाइम नहीं स्पेंड करोगी तो नौकरी कैसे बने रहेगी? हाँ, शट अप, शट अप रिया। क्यों? सच्चाई सुनी नहीं जा रही? कैसी लड़की हो तुम? जहां जाती हो वहां तमाशा खड़ा कर देती हो। मैं तमाशा बना रही हूँ? तमाशा तो तुम दोनों ने बना रखा है मेरी लाइफ का। और तुम ये जो परिवार और रिश्ते निभाने का लेक्चर देती हो ना, कोई हक नहीं तुम्हें वो लेक्चर देने का। जुबान संभाल कर बात करो मीरा। मैं जबान संभाल कर बात करूं? तुमसे तुम्हारा कैरेक्टर नहीं संभाला जा रहा है और मैं जबान संभालूं अपनी? अच्छा, अकड़ गई नहीं अभी भी तुम्हारी? हाँ, और अकल भी नहीं आई? अकल तो मुझे उस दिन आ गई थी जिस दिन मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा था। मीरा, बस करो। आज नहीं रोहित। एक शब्द और बोला ना तो क्या कर लोगे तुम? तमाशा मत करो। तमाशा करना तो बनता है रोहित। अब इसके खुद के कैरेक्टर पर उंगली उठ रही है तो मुझ पे भी उंगलियां उठा रही है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मीरा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे एनिवर्सरी वाले दिन रोहित के साथ थी या नहीं? मीरा,
अपनी हद में रहो। हद तो तुम दोनों ने उस दिन तोड़ दी थी जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया। आज तक अब सब लोगों ने मेरी कहानी का सिर्फ एक पहलू सुना है, लेकिन आज मैं सबको सच बताऊंगी, और सबसे पहले मिस्टर रोहित की मिस्ट्रेस का नाम। आज तक अब सब लोगों ने मुझे दोषी ठहराया, मेरी बात किसी ने सुनने की भी कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं लड़की हूं ना, गलती तो मेरी ही होगी। मीरा, बंद करो अपना मेलोड्रामा। मेलोड्रामा तो बनता है रोहित, क्योंकि सच तो यही है कि तुम्हारा और रिया का अफेयर चल रहा है, और मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। उस दिन मेरा घर टूट गया तुम दोनों की वजह से, और तुम दोनों ने मुझे ही गलत साबित कर दिया। मीरा बस। नहीं पापा, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। अंकल, आज बोलने दीजिए मीरा को। नहीं, बहुत बोल लिया मीरा तुमने। क्यों? सच से इतना डर क्यों लग रहा है तुम्हें? अगर अय्याशी करनी है तो खुलेआम करो ना, सीना ठोक के करो, ऐसे चुप चुप के क्यों कर रहे हो? हाँ मीरा, सोचना भी मत। हाथ छोड़ मेरा। औरत पर हाथ उठाकर खुद की सच्चाई को छुपाना चाहता है तू होता कौन है मेरी पर्सनल मैटर में बोलने वाला? किसी लड़की की इज्जत पब्लिक में उछाली जाए तो वो मैटर पर्सनल नहीं होता, समझो हीरो। औरत पर हाथ उठाकर खुद को हीरो समझ रहा है। मीरा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तूने मीरा की इज्जत की होते तो आज तेरी ये हालत नहीं होती। आई बात समझ में? तू होता कौन है बीच में आने वाला? क्या रिश्ता है तेरा मेरी बीवी के साथ? मैं ये तुझे बताना जरूरी नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो मर्द औरत की बेइज्जती होते हुए देखता है और चुप रहता है, वो उतना ही बड़ा गुनहगार है। अगर मीरा की जगह कोई और औरत भी होती ना, तब भी मैं यही करता। आई बात समझ में? ये मीरा को तो गलत बता रहा था, असल में इसने अपनी बीवी को चीट किया है। हेलो। शर्म नहीं आई? अपनी वाइफ के साथ ऐसा करते हो? यार, हाँ कौन है? तुम जैसे आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। कल गुस्से में जो हरकत की है तुमने, उसका रिएक्शन देख रहे हो तुम? ये सब मेरी इमेज को बर्बाद करने की साजिश है। वो वीडियो कोई साजिश नहीं थी, सच है। पैसे कब देगा बे तू? देखो, थोड़ा वक्त दे दो, मैं दे दूंगा। अबे तेरे को ना बहुत वक्त दे चुके हैं, अभी ना पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं दिया ना बेटा, तो इस बार ये जो घर में दिख रही चीजें, उसके साथ साथ तेरी चड्डी उतार के ले जाऊंगा, समझा ना? चल सचिन। रोहित, अब ये दिन देखने के भी बाकी रह गए थे क्या? तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए मैंने कर्जा लिया था।
अब तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे शौक पूरे कर सको। ब्लडी लूजर। अगर एक हफ्ते के अंदर तूने पैसे नहीं दिया ना तो तेरे घर में जो बोला ना मैंने, तेरे सामान के साथ साथ तेरी चड्डी भी उतार के ले जाऊंगा। अरे आप चिल्लाओ मत, मैं अरेंज कर दूंगा ना। तू ना चूतिया बनाना बंद कर, समझा ना? बस तेरा ये नाटक चल रहा है, आज दूंगा कल दूंगा। पैसे देना तेरे से हो रहा नहीं। तेरे को 2 बीवी पालने के पैसे है, साला मुझे देने के पैसे नहीं तेरे पास। अगर तू ऐसा ही नाटक करेगा ना बेटा, तो ये जो तेरा घर दिख रहा है ना, नीलाम कर दूंगा मैं, याद रख। कल तक तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, आज हालत देखो इसकी। मीरा जैसी लड़की को धोखा दिया। यही होना था। सही कह रही हो। कांग्रेचुलेशंस मीरा, सच में मुझे प्रमोशन मिला है। बिल्कुल, और ये सब कुछ तुम्हें अपनी मेहनत और काबिलियत के कारण मिला है। और आपका परफॉर्मेंस बोनस भी अप्रूव हो गया है। थैंक यू सो मच सर। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। ये तो बस शुरुआत है मीरा, तुम्हें तो और आगे बढ़ना है। कंपनी की इमेज को तुम्हारी वजह से काफी नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया के जमाने में हमें हर बात का ध्यान रखना होता। तुम जैसे लो कैरेक्टर के एम्प्लॉय को हम नहीं रख सकते। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो, इंटरनल इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, ये बोर्ड का डिसीजन है। आई कांट हेल्प। आज से तुम्हारी सर्विसेज टर्मिनेट की जाती है। लेकिन मैम, वैसे भी लास्ट कुछ मंथ से तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी डाउन गई है। और सबसे बड़ी बात, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ तो हमारी कंपनी का क्या होगा? सो जस्ट पैक योर स्टफ एंड आउट। Ladies and gentlemen, this year's Best Employee Award goes to Miss Meera. Congratulations. I'm proud of you. थैंक यू सो मच। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसीलिए ये और भी खास है। कल तक इसके पास कुछ नहीं था और आज ये अवार्ड उन सब मुश्किलों का जवाब है जिन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की। रोहित, हाथ छोड़ो मेरा। रोहित, आई सेड लीव मी। कितनी स्मेल आ रही है तुमसे, कितनी दारू पी रखी है? छोड़ो मुझे। लगता है बीवी की बद्दुआ लग गई। ये तो होना ही था। और क्या। मीरा, तुम किस्मत कितनी जल्दी पलटती है ना रोहित। इतनी महंगी गाड़ी तुम्हारे पास? जिंदगी हर इंसान को उसके कर्मों का फल देती है। देखो, मुझे भी दिया, और ये देखो तुम्हें क्या मिला।
याद है तुमने एक दिन ये पैसे मेरे मुंह पर फेंके थे और कहा था कि जब खत्म हो जाएंगे तो लौट आना। ये लो, मैं किसी का कर्ज नहीं रखती हूँ, गिन लेना, सूद समेत वापस कर रही हूँ। मीरा लेकिन कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो कुछ भी कहोगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक मौका दे दो। जिंदगी ने बहुत अच्छा किया है मेरे साथ, जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है आगे बढ़ने का, और देखो मेरे लिए सारे रास्ते खुल गए। और हाँ, एक और बात, आज तो तुम मेरे रास्ते में आ गए हो, आज के बाद भूल कर भी मत आना। अरुण तो बहुत मीरा की रिस्पेक्ट करता है भाई साहब। जब उसको पता चला कि दिशा मीरा की बहन है, उसने तो तुरंत हाँ कर दी। वो देखता है हर रोज मीरा को ऑफिस में, इतने अच्छे संस्कार, इतनी तहजीब, वो तो हर रोज तारीफ करता है। मीरा मैम ये, मीरा मैम वो, ऐसी बेटी हर किसी घर को नसीब नहीं होती भाई साहब। चलिए मैं चलती हूँ, चलिए। अम्मा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपनी ही बेटी को समझने में इतनी बड़ी गलती कर दी। भगवान हमारे पाप को कभी माफ नहीं करेगा। हमारी बच्ची गिड़गिड़ाती रहे और हम समाज की, जनता की सिर्फ फिक्र करते रहे। जी है हम पर। दी ने कभी किसी से नफरत नहीं की, उन्होंने हमेशा सबका अच्छा सोचा, फिर भी उन्हें सिर्फ तकलीफ मिली। हाँ भैया लगाओ, इसको चमकना चाहिए, और इसको ना वहां लेके जाओ, वहां, हाँ आगे। दादी, हम दीदी को घर नहीं वापस बुला सकते? मेरी शादी है, उनके बिना कैसे होगी? बेटा, हम किस मुंह से उसे बुलाए? शर्म के मारे तो हम मरे जा रहे हैं। हम सब ने जो उसके साथ किया है ना, उसके लिए वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं उसके पास कैसे जाऊं? उससे तो हमने खुद रिश्ता खत्म किया था, उसे समझे बिना घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने हमेशा दूसरों की बात सुनी, तुम्हारी नहीं। भाई होने के नाते मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, और मैं अपने ही घमंड में रहा। कोई बात नहीं राहुल, गलती इंसान से ही होती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। प्लीज दीदी, घर वापस आ जाओ ना। ये तो शायद नहीं हो पाएगा राहुल। चल। आज मीरा हजारों औरतों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। मेहनत और अच्छाई कभी हारते नहीं भाई। अब इसका पति ना पछता रहा होगा कि अपने हीरे जैसी पत्नी को खो दिया इसने। हाँ। Your service are terminated. But why, ma'am? मिस रिया, क्योंकि झूठ छुपाए नहीं छुपता। तुमने अकाउंट्स में फ्रॉड किया है और उससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, और तुम्हारे जैसी चीटर एम्प्लॉय की इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। देव, ये जो कुछ भी है सब झूठ है, ये सच नहीं है। सबूत तुम्हारे सामने है रिया। देव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम्हारे जैसे लड़के प्यार नहीं कर सकते, वो प्यार को भी बिजनेस समझते हैं। You can leave. देव प्लीज, I said leave. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देख के लगता है कि कुछ टाइम में तुम भी यहीं आने वाली हो। आजा, बर्तन धोने, काम वाली की जरूरत है मुझे।
हेलो, क्या? मैं अभी आ रही हूँ। ड्राइवर, घर ले चलो। आई थिंक अगर हम कोई नए कंडीशंस के साथ एक नया प्रपोजल बनाए, शायद बात बन सकती है। वेट, लेट मी ट्राई। मीला है। ये दीदी आपने कर दिखाया। क्या सच में? आज तुम ना होती तो हम बर्बाद हो जाते, सब खत्म हो जाता। बेटा, अब तुम वापस अपने इस घर पे आ जाओ। हमें और अब बाप की शर्मिंदा मत करना। हमें तुम पर गर्व है। हमसे गलती हो गई जो हमने तेरी कदर नहीं की, हमने तेरा साथ नहीं दिया बेटा, लेकिन अब और नहीं। वापस आ जा। तेरे पापा को तेरी जरूरत है बेटा, घर आ जा। पापा, अब और नहीं बेटा। नहीं पापा। दादी, औरत को कभी किसी और की पहचान की जरूरत नहीं होती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान वो खुद होती है। इसलिए कभी भी किसी और के नाम का सहारा मत लो। अपना नाम खुद बनाओ, अपनी पहचान खुद बनाओ। Congratulations. थैंक यू। So, नेशनल अवार्ड विनर मिस मीरा, क्या आपकी जिंदगी में मेरे लिए अब कोई जगह है? मैं पहले एक बेटी थी, फिर एक पत्नी, और अब मैं सिर्फ मीरा हूं। और फिलहाल मुझे एक नए रिश्ते की नहीं, बल्कि अपनी पहचान की जरूरत है। तो दोस्त? सबसे अच्छा दोस्त।